उत्तर प्रदेश समान अध्ययन में आप सभी का विशेष स्वागत है। और ये 2000 क्वेश्चंस की नॉन स्टॉप सीरीज चल रही है। 2000 क्वेश्चंस इसमें लगातार कराए जाएंगे। आज 11वीं क्लास है, जहां पे हम लोग 100 उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड सबसे ज्यादा बार आए हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपको सेशन लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी छोड़ के नहीं जाना है और जितना हो सके हर क्वेश्चन का जवाब देना। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश में स्थापित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, बहुत सारे लोग इसको इकाना क्रिकेट स्टेडियम से जानते होंगे कि ये कहां पे स्थित है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में है, वाराणसी में है, लखनऊ में या मेरठ में? जल्दी से बेटा जवाब दो। 151 का कौन सा ऑप्शन सही है? इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? तो बेटा बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम है ये बेटा लखनऊ में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन रहा बेटा 151 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में विकसित किया गया? नेशनल वाटर हाईवेज की चर्चा करें तो नेशनल वाटर हाईवे 1 के रूप में किस गंगा नदी पे विकसित किया गया था? ये आपको बताना है बेटा। यमुना नदी पे, गंगा नदी पे, घाघरा नदी पे या गोमती नदी? तो बेटा ध्यान रखो, यह विकास जो हुआ था वो गंगा नदी पे हुआ था, अर्थात 152 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ध्यान से बेटा देखो, इस प्रश्न का भी जवाब आपको देना है। उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी किस फल के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? मलिहाबाद किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है? मलिहाबाद अमरूद के लिए फेमस है, दशहरी आम के लिए, केला के लिए या लीची के लिए? तो बेटा ध्यान रखना, जो मलिहाबाद है यहाँ बेटा दशहरी आम बड़ा फेमस है, अर्थात 153 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। मलिहाबादी आम ज्यादा फेमस है, ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बेटा जवाब देना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान विकसित किया गया? ट्राइबल एंड फोक आर्ट कल्चर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकसित किया गया? सोनभद्र में, लखनऊ में, प्रयागराज में या वाराणसी में? जल्दी बेटा इसका जवाब दो, कहां पे विकसित किया गया? तो बेटा ध्यान रखना, यह जो विकास था यह विकास किया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? जल्दी से बताओ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, 154 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चर्नोकाइट और नीस जैसी प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं जो कठोर खनिज स्रोतों का संकेत है? चर्नोकाइट और नीस की चट्टानें जो है वो गंगा के मैदानी भाग में मिलती हैं, तराई क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या पूर्वी गंगा मैदानों में? जल्दी बेटा बताओ कहां पर मिलती हैं? तो बेटा ये जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है, अर्थात 155 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, ये बुंदेलखंड चट्टानी क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का विनिर्माण इकाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां स्थापित है? अब बेटा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या करता है? विमानों को बनाता है, एरोनॉटिक्स को बनाता है। ये कानपुर में है, लखनऊ में है, आगरा में है या गोरखपुर में? जल्दी बेटा इसका कमेंट करके बताओ ये कहां पर स्थित है? थोड़ा बिल्कुल सही जवाब बेटा ये है लखनऊ में स्थित है, अर्थात 156 का लखनऊ ऑप्शन सही हो, ऑप्शन नंबर बी। HAL कहां है? HAL बेटा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? चीनी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, मेरठ में स्थित है, कानपुर में या मुजफ्फरनगर में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही जवाब दो, चीनी अनुसंधान संस्थान है ये बेटा कानपुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 157 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, कानपुर में। अगर आपको बेटा इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारा एप्लीकेशन द एग्जाम बडी डाउनलोड करना चाहिए, वहां पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कुषाण काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर, कुषाण काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मूर्ति कला और कला का प्रमुख केंद्र था जो बुद्ध और जैन धर्म की कलाओं के लिए प्रसिद्ध हुआ? कुषाण काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मूर्ति कला का केंद्र था? अब बेटा कुषाण काल में मूर्ति कला का केंद्र वाराणसी था, कौशाम्बी था, मथुरा था या श्रावस्ती था? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। ये बेटा मथुरा था, अर्थात 158 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, मथुरा। ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र। अब बेटा देखो आज के सेशन में एक अच्छा स्पेशल गिफ्ट रखते हैं, जो भी सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसको मैं इसकी कंप्लीट PDF फ्री में दे दूंगा, ठीक है? सेशन में सबसे ज्यादा पूरे के पूरे सही जवाब देने हैं,
प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ऐसी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पे रहती है? बागपत में, कन्नौज में, श्रावस्ती में या कौशाम्बी में? ये बड़ा जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग है। नया जनसंख्या सेंसेक्स हुई नहीं थी, नई सेंसेक्स 2026 में होने की उम्मीद है। डेटा 2026 से प्रारंभ हो जाएगा, डेटा आपको 27-28 तक मिलेगा। अभी बेटा इसका आंसर रहेगा बागपत, अर्थात 159 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। बागपत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 80 जनसंख्या निवास करती है प्रतिशत वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास परियोजना किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से चलाई गई थी? उत्तर प्रदेश भूमि विकास और जल संसाधन विकास परियोजना किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग से चलाई गई थी? ये बेटा विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या कृषि विकास कोष द्वारा? तो बेटा यह जो प्रारंभ कराई गई थी वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रारंभ कराई गई थी, अर्थात ऑप्शन 11 160 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1950 में होती, 1960 में होती, 1972 में होती या 1980 में होती? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। जो बेटा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड है इसकी जो स्थापना थी 1960 में हुई, अर्थात 161 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ, बनारस में हुआ, गाजीपुर में हुआ या बलिया में हुआ? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। थोड़ा इनका जो जन्म था ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में होता है, अर्थात 162 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। गाजीपुर में जन्म होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में पायलट परियोजना के तहत कृषि निर्यात क्षेत्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल एक्सपोर्ट जोन जो बनाया गया की स्थापना किन 3 प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए की गई? कृषि निर्यात क्षेत्र की जो स्थापना है वो किसके लिए की गई? वो आलू, अमरूद या आम आलू अमरूद के लिए की गई, गन्ना, गेहूं, चावल के लिए की गई, दाल, तिलहन और मक्का के लिए की गई या बाजार, ज्वार और चना के लिए की गई? जो बेटा कृषि निर्यात क्षेत्र है पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्थापना हो रही है ये मुख्य तौर पे आलू, आम और अमरूद के लिए की गई, अर्थात 163 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के दाहिनी ओर से नहीं मिलती है? गंगा नदी की सहायक नदियों में से दाहिनी ओर से कौन सी नदी नहीं मिलती है? ये बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है। यमुना, टोंस, कर्मनाशा या गोमती नदी? दो बेटा गोमती नदी है ये दाहिनी ओर से ना मिलकर बाईं ओर से मिलती है, अर्थात 164 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, कौन सी बेटा? गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन के टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को टॉयलेट सिटी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को टॉयलेट सिटी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ एशिया का सबसे बड़ा शौचालय निर्माणक क्लस्टर है। अब बेटा एशिया का सबसे बड़ा टॉयलेट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को टॉयलेट सिटी के नाम से जाना जाता है? कानपुर को, नोएडा को, आगरा को या अलीगढ़ को? तो बेटा ध्यान रखना अलीगढ़ को टॉयलेट सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा शौचालय निर्माण क्लस्टर है। ऑप्शन क्या रहा? 165 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, कहाँ की जा रही है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ बन रही? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की चर्चा करेंगे। ये बेटा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, पूर्व नाम जिसका इलाहाबाद था, यहाँ पे स्थापित हो रही है क्योंकि प्रयागराज में ही अपने यहाँ का हाई कोर्ट भी, अर्थात 166 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रसिद्ध खुसरो बाग उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है जहां जहांगीर के बेटे खुसरो मिर्जा का मकबरा भी है? खुसरो बाग आगरा में है, लखनऊ में है या प्रयागराज में है? जल्दी बेटा बताओ। तो बेटा खुसरो बाग है ये बेटा प्रयागराज में स्थित है और यहाँ पे जहांगीर के बेटे खुसरो मिर्जा की दरगाह मकबरा भी है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन 167 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ढोलकिया लोक नृत्य विशेष रूप से लोकप्रिय है?
ढोलकिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? अवध में, ब्रज क्षेत्र में, पूर्वांचल में या रोहिलखंड में? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, ढोलकिया और लोक नृत्य जो है ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? अवध में, ब्रज क्षेत्र में, पूर्वांचल में या रोहिलखंड में? तो ढोलकिया लोक नृत्य जो है वो बेटा रोहिलखंड का फेमस है, अर्थात 168 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे के भंडार पाए जाने की संभावनाएं हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे की भंडार पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है? ललितपुर में, बांदा में, सोनभद्र में या मिर्जापुर में? कहाँ पे बेटा हीरे के भंडार पाए जाते हैं? जो बेटा हीरे का भंडार है ये उत्तर प्रदेश के बांदा में पाए जाते हैं, अर्थात 169 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, बांदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन के टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति किस वर्ष लागू की गई? उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? ये 2016 में लागू की गई, 2017 में, 2020 में या 2030 में? स्टार्टअप नीति कब प्रारंभ हुई है? जल्दी बेटा बताओ। जो स्टार्टअप औद्योगिक नीति है ये बेटा सन 2023 से प्रारंभ होती है, अर्थात 170 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, 2023 से प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विहार बाघों के संरक्षण के लिए समर्पित है और शिवालिक पर्वतमाला के निकट स्थित है? बाघों के संरक्षण के लिए क्या प्रसिद्ध है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य? जो बेटा बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अर्थात 171 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा घोटुल प्रथा सामूहिक निवास का पालन किया जाता है जो उनकी सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग है? ये जो बेटा घोटुल प्रथा है ये जौनसारी समाज में है, बुक्सा समाज में, गोंड जनजाति में या भोटिया जनजाति में? जो बेटा घोटुल प्रथा है ये बेटा गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 172 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल उत्तर एनडीआरएफ की पहली महिला बटालियन कहां स्थापित की गई? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की पहली महिला बटालियन कहां स्थापित की गई? इसकी पहली महिला बटालियन लखनऊ में रही, वाराणसी में स्थापित हुई, गाजियाबाद में या मेरठ में? एनडीआरएफ की पहली महिला बटालियन का जो स्थापना थी ये बेटा वाराणसी में होती है, अर्थात 173 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और इसको ध्यान से देखना, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो वर्तमान में निर्माणाधीन है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बेटा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, 174 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी महोत्सव प्रतिवर्ष किस शहर में आयोजित किया जाता है? गंगा नदी महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? इसका आयोजन हरिद्वार में होता है, कानपुर में होता है, प्रयागराज में होता है या वाराणसी में होता है? इसका बेटा जल्दी से जवाब दो। गंगा नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? जो बेटा गंगा नदी महोत्सव का आयोजन है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 175 का डी नंबर सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी इंट्रो बेटा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पे फ्री कोर्सेज सेशन में आइएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में गोल्डन कार्ड किस योजना से संबंधित है जिसका उद्देश्य गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है? गोल्डन कार्ड किस योजना से संबंधित है जिसका उद्देश्य गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है? ये जो बेटा है ये आयुष्मान भारत योजना के तहत है जिसको में गोल्डन कार्ड बनता है, अर्थात 176 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को टेक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला घोषित किया गया था? सबसे कम लिंगानुपात बागपत में था, हमीरपुर में, गौतम बुद्ध नगर में या जौनपुर में? ये बेटा आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से बेटा बताओ कहां पे सबसे कम लिंगानुपात है? तो बेटा वो है गौतम बुद्ध नगर में, अर्थात 177 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई नीति किस वर्ष लागू की गई थी जिसका उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना है? एमएसएमई नीति की चर्चा करें तो एमएसएमई नीति 2017 में लागू हुई, 2020 में लागू हुई,
2022 में लागू हुई या 2023 में? तो जो बेटा एमएसएमई नीति थी इसका ये लागू हुई थी सन 2020 से, अर्थात 178 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुलह ए कुल उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? लखनऊ में मनाया जाता है, अयोध्या में, आगरा में या वाराणसी में? तो बेटा सुलह कुल उत्सव जो है ये आगरा में मनाया जाता है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है, अर्थात 179 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को काला नमक चावल ब्लैक राइस के उत्पादन के लिए जीआई टैग मिला है? बेटा ब्लैक राइस है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि ब्लैक राइस जो जीआई टैग है ये बेटा सिद्धार्थ नगर का जीआई टैग है, अर्थात 180 का ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, सिद्धार्थ नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI कहाँ स्थापित की गई है? नेशनल राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थापित है, लखनऊ में स्थापित है, प्रयागराज में स्थापित है या मेरठ में स्थापित? इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है ये बताओ। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना लखनऊ में है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 181 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस नदी पे चंबल घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है? चंबल घाटी परियोजना का निर्माण कहाँ पे हुआ? जो बेटा चंबल घाटी परियोजना है ये चंबल नदी पे स्थापित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 182 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। चंबल घाटी परियोजना जो है चंबल नदी पे स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम निर्यात संवर्धन केंद्र पेट्रोलियम एक्सपोर्ट प्रोडक्शन प्रमोशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है जो नोएडा के निकट भी है? अब ऐसे शहर का नाम बताना जो नोएडा के निकट भी है और इसका प्रोडक्शन भी किया जा रहा है, जल्दी से बेटा बताओ। गाजियाबाद सही है, मेरठ सही है, अलीगढ़ सही है या मथुरा सही है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। ये जो बेटा ये गाजियाबाद सही है, अर्थात 183 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस कला शैली में मिली है जिसे मथुरा कला शैली का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? मथुरा कला शैली का प्रारंभिक उदाहरण और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा। अब बेटा अगर इतना नहीं याद होगा समझ में यहाँ तो आ गया ना, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो हमें थी ये किस शैली में बनी थी? बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो थी वो मथुरा शैली में निर्मित थी, अर्थात 184 का ऑप्शन नंबर सी सीधे सही हो जाता है, मथुरा शैली। मथुरा कला शैली का प्रारंभिक उदाहरण भी माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी बेटा प्रयागराज में है, आजमगढ़ में है, लखनऊ में या जौनपुर में? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ पे है? तो बेटा सही जवाब सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी जो है वो प्रयागराज में है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 185 का ए सही हो जाता, प्रयागराज, जिसको पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आलू का निर्यात जोन आलू एक्सपोर्ट जोन स्थापित घोषित किया गया? आलू एक्सपोर्ट जोन कहां पे घोषित किया गया? यह घोषणा बेटा मेरठ में हुई है, लखनऊ में हुई, आगरा में या कानपुर में? आलू एक्सपोर्ट जोन की चर्चा करें तो ये बेटा आगरा क्षेत्र में घोषित किया गया, अर्थात ऑप्शन क्या रहा है इसका? इसमें बेटा ऑप्शन हो जाता है 186 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमाएं तीनों सीमा राज्यों को स्पर्श करती हैं? अब उत्तर प्रदेश में एक सहारनपुर है जहां की सीमाएं 3 राज्यों को स्पर्श करती हैं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 187 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किस शहर वर्ष हुई थी? BHU की स्थापना 1905 में हुई, 1916 में हुई, 1920 में या 1925 में? जल्दी से बेटा स्थापना कमेंट करके बताओ। जो BHU की स्थापना है बेटा ये 1916 में की गई थी, अर्थात 188 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनजातियों का घर होम ऑफ ट्राइब्स कहा जाता है जहां अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? जनजातियों का घर मिर्जापुर को कहा जाता है, सोनभद्र को कहा जाता है, लखीमपुर खीरी को या बलरामपुर को? ये बेटा आपको कमेंट करके बताना है। जो बेटा जनजातियों का घर है सोनभद्र कहलाता है, अर्थात 189 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है
जो शहर की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, शहर की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण अटाला मस्जिद का है। अटाला मस्जिद तो बेटा आपको जौनपुर में मिल जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। अर्थात ऑप्शन क्या रहा 190 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ये जौनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ स्थापित है? नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री लखनऊ में स्थापित है, कानपुर में स्थापित है, झांसी में स्थापित है या मेरठ में स्थापित है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री है जो बेटा झांसी में स्थापित है, अर्थात 191 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है आपको। उत्तर प्रदेश की किस नदी पर परीक्षा बांध स्थित है? परीक्षा बांध बेटा झांसी में है, और ये जो बेटा है ये बेतवा नदी पे स्थित है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पे स्थित है, 192 का ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला प्रतिशत जिला कौन सा है? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर नगर या गौतम बुद्ध नगर? तो बेटा ध्यान रखना गाजियाबाद, अर्थात 193 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। गाजियाबाद जो है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो मथुरा के मखदुम में स्थापित है, अर्थात ऑप्शन 194 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, मथुरा मखदुम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सोनभद्र जिले में स्थित नहीं है? सोनभद्र जिले में कंधार भी है, ओबरा भी है, रिंद भी, तो माता टीला बांध स्थित नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, सोनभद्र में माता टीला बांध स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था जिसका उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में देखने को मिलता है? बौद्ध और जैन ग्रंथों में हमें अयोध्या का क्या नाम देखने को मिलता है? श्रावस्ती, काकंदी, साकेत या कुशीनगर? तो बेटा ध्यान रखना, बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों में हमें अयोध्या का नाम साकेत देखने को मिलता है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शन रहा 196 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में स्थित है, वाराणसी में, लखनऊ में या कानपुर में? जो बेटा यह आयोजित है राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान, ये बेटा लखनऊ में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 197 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनसंगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला घोषित किया गया? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता बेटा गौतम बुद्ध नगर में है, औरैया में है, गाजियाबाद में या कानपुर नगर में है? तो बेटा ध्यान रखना, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है कानपुर नगर की है, अर्थात 198 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के अलावा हस्त निर्मित कांच का सामान कहाँ से मिलता है? कांच की चूड़ियां को बेटा कहाँ मिलता है? फिरोजाबाद में। हस्त निर्मित कांच से निर्मित सारा सामान फिरोजाबाद, अर्थात 199 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो पक्षी अनुसंधान संस्थान है वो बरेली इज्जत नगर में है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 200 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा ये पूरा सेशन था। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कर दोस्तों, शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो फ्री कोर्सेज के अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ इच्छा करें तो पेड कोर्सेज भी आप ले सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।